जैक बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज का साइंस से जो भौतिकी विज्ञान से है हमारा टॉपिक है, जो पिछला टॉपिक था उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसमें हम लोग प्रकाश को ठीक प्रकार से समझ पाए थे कि प्रकाश आखिर क्या होता है, उसकी उपस्थिति में क्या होती है, ये सभी हम लोग पिछले टॉपिक में देख चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम किसको कहते हैं कि जिसके माध्यम से प्रकाश जो है वो गमन करती है। ठीक है, तो उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है कि प्रकाशीय माध्यम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समांगी माध्यम, एक होते हैं विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम कहने का मतलब क्या हुआ कि वो उसका माध्यम जो है उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो बिल्कुल समान रहता है। जैसे जल, कांच, ये सभी जो है उसका बनावट, ठीक है, उसके गुण जितने भी होते हैं उस माध्यम के सभी क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसको है क्या कि अगर एक लाइन में लिखना चाहे तो समांगी माध्यम में लिख सकते हैं कि वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसका बनावट एवं गुण समान हो, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कांच, ठीक है, पानी। यहाँ हवा को हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कि हवा अगर एक स्थान पे ठंडी है दूसरे स्थान पे गर्म भी हो सकता है। तो यहाँ हम सिर्फ कांच और पानी का एक उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, कि अगर जैसे कांच है तो वो एक माध्यम में चल रहा है तो उसके गुण जो है, उसके बनावट जो है, सभी क्या होंगे, बिल्कुल समान रहेंगे। वहीं पर हम जस्ट इसका ऑपोजिट समझ सकते हैं, विसमांगी। नाम से ही पता चल रहा है तो उसका गुण जो है, बनावट जो है वो कैसा रहता है, बिल्कुल असमान रहता है। जैसे गर्म या ठंडी हवा का मिश्रण, वो एक माध्यम हो गया, उसका गुण और बनावट तो अलग अलग है, ठंडा भी है और गर्म भी है, दोनों मिश्रित है उस पर। तो वैसे माध्यम को हम विसमांगी माध्यम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, इसका जस्ट ऑपोजिट परिभाषा तो होगा ही। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं गर्म एवं ठंडी हवाओं का मिश्रण। ये समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तो प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, वो हम लोग देख लिए। एक होता है समांगी और दूसरा विसमांगी। अब इसको आगे हम लोग देखते हैं कि पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी क्या चीज होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रांसपेरेंट है ना, कि वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थों से होकर जब प्रकाश की किरण जो है वो क्या हो जाए, पूर्ण आर पार हो जाए, पूरी तरह से आर पार हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ लेते हैं कि अगर कांच को हम लोग देखते हैं, अगर उस पर एक कांच का हम गिलास ले लेंगे या कोई भी चीज कांच का टुकड़ा ले लेंगे, अगर उस पर हम कोई भी प्रकाश का किरण को अगर उससे प्रवाहित करते हैं, या तो टॉर्च मेरे पास है, एग्जाम्पल के लिए सबसे सस्ता और सबसे आसान तरीका है कि अगर टॉर्च को हम शीशा में जलाएंगे, कांच में हम जलाते हैं, तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है, वो आर पार हो जाता है। कहने का मतलब है क्या कि वैसे माध्यम को हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी कहेंगे। उसी प्रकार से पानी में भी हम देखते हैं, अगर पानी ले लें और पानी में अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है, पारदर्शी पार हो जाता है। तो पारदर्शी में हम लिख सकते हैं कांच है, हवा है, पानी है, ये सभी क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, अब अगला है अपारदर्शी। अपारदर्शी कहने का मतलब क्या हुआ कि जिससे प्रकाश की किरण आर पार ना हो। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे कि एक ईंट ले लेते हैं और उस ईंट पर अगर टॉर्च
के माध्यम से हम प्रकाश का किरण उस पर देंगे, उस पर टॉर्च जलाएंगे तो क्या होगा? प्रकाश का किरण उससे पार हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो जिससे प्रकाश का किरण पार ना हो उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। और जिससे प्रकाश का किरण पार हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है अगला पारभासी पदार्थ। ये कुछ नया टाइप का वर्ड आ गया, पारदर्शी अपारदर्शी। ये तो बहुत आसान है, नाम से ही हम लोग समझ गए कि जिससे वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण पार हो जाए तो पारदर्शी, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का किरण आर पार ना हो अपारदर्शी। लेकिन ये पारभासी पदार्थ क्या है? तो इसको भी मैं एकदम बिल्कुल सरल भाषा में बतला देना चाहता हूं कि वैसा पदार्थ, ठीक है, वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश का किरण आधा पार हो जाए और आधा पार ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि एक कागज है, ठीक है, एक कागज में अगर हम उस पर तेल लगा दें, तेल लग गया है उस कागज पर, ठीक है, तो और उस पर जब हम प्रकाश का किरण को जब उस पर प्रवाहित करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? आधा प्रकाश का किरण पार हो जाएगा और आधा प्रकाश का किरण पार नहीं होगा। अब हम ऊपर में पारदर्शी में एक कांच का उदाहरण लिए थे। कांच में क्या था? बिल्कुल आर पार हो जा रहा था, यानी पारदर्शी था। अगर इसी कांच को हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा रगड़ देंगे जमीन पर, उसको घिस देंगे, और जब उस पर प्रकाश का किरण प्रवाहित करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? क्या 100% प्रकाश का किरण उस पर आर पार हो जाएगा? नहीं होगा। तो घिसा हुआ कांच में क्या होगा? आर पार कम होगा, आधा होगा, आधा नहीं होगा, कुछ परसेंटेज होगा, कुछ परसेंटेज नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसके नीचे क्या है? छाया, शैडो। अब छाया क्या चीज है? तो छाया जो होता है वैसा पदार्थ जो अपारदर्शी हो। ठीक है, जैसे अगर हम उदाहरण के लिए एक ईंट ले लेते हैं और उस ईंट को अगर सूर्य के प्रकाश पर भी रखते हैं तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है? उस ईंट का छाया जो है नीचे जमीन पर पड़ता है। कोई इंसान खड़ा हो जाता है, उस इंसान का छाया जमीन पे पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश का किरण पारदर्शी ना हो, पारभासी ना हो, केवल अपारदर्शी हो, तो वैसी स्थिति में क्या होता है? छाया बन जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। तो आई होप, मेरा विश्वास है कि जितना भी ये प्रकाशी माध्यम के अंतर्गत हम लोग पढ़े, आप लोग को निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।